कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 1990 के दौर में भूरा बाल साफ करो की बात करने वाली आरजेडी अब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में जुटी है और अपने वोट बैंक एमवाई को बढ़ाकर A to Z करने की कवायद में जुटी है, जिसका हिंट तेजस्वी यादव ने बिहार के विधानसभा चुनाव में दे दिया था और साफ कर दिया था कि ये पार्टी एमवाई की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मामला जब बिहार के एमएलसी चुनाव का आया है, जब आरजेडी ने लेफ्ट के साथ मिलकर 24 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसके बाद साफ हो गया है कि आरजेडी अब अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है। बता दें कि आरजेडी के अगर 24 प्रत्याशियों पर हम गौर करें तो इसमें हम पाएंगे कि बेशक आरजेडी ने 9 यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन साथ ही 5 भूमिहार प्रत्याशियों पर भी तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है। इसके अलावा 4 राजपूत प्रत्याशियों को भी तेजस्वी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ब्राह्मण और वैश्य की, तो उनके भी एक कैंडिडेट आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा एक कुशवाहा व्यक्ति भी आरजेडी का कैंडिडेट है। 3 मुसलमानों को भी आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया है। बता दें कि एमएलसी चुनाव में आरजेडी और लेफ्ट का गठबंधन हुआ है। 23 प्रत्याशी आरजेडी के हैं और 1 प्रत्याशी लेफ्ट पार्टी का है। कांग्रेस महागठबंधन से अलग है। बता दें कि 1990 से लेकर 2005 या फिर हम यूं कहें कि जब तक लालू का दौर चला, तब तक आरजेडी मुस्लिम और यादवों की बात करती थी, उनके हितों की बात करती थी और हमेशा आरजेडी के निशाने पर सवर्ण वोटर होते थे, सवर्ण बिहारी होते थे और उन्हीं सवर्णों को टारगेट करते हुए और मुस्लिम यादव के साथ साथ ओबीसी को अपने पाले में रखने के लिए लालू प्रसाद यादव कभी भूरा बाल साफ करो का नारा देते थे, कभी लाठी रैली करते थे। लेकिन उस दौर से अब आगे बढ़ते हुए तेजस्वी बिहार के बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जब भी प्रत्याशी देने की बात हो, कैंडिडेट देने की बात हो, तो सभी जाति का कम से कम वहां पर कैंडिडेट लोगों को नजर आए। उसी कड़ी में हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने 24 एमएलसी कैंडिडेट की जब घोषणा की तो उसमें 10 के आसपास सवर्ण कैंडिडेट हैं, जिससे साफ हो गया कि अब आरजेडी सियासत के दूसरे दौर में आ गई है। आरजेडी में तेजस्वी युग शुरू हो गया है, जहां पर जात पात की बात नहीं होगी, नौकरी की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, विकास की बात होगी। चलिए, पहल तो आरजेडी ने किया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस पहल को करने के लिए आरजेडी मजबूर भी हुई है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार और करीबी मुकाबले के बाद भी आरजेडी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि सवर्ण अब भी आरजेडी से बचते हैं। अगर लगातार इसी तरीके से भरोसा तेजस्वी यादव सवर्णों पर जताते रहेंगे तो धीरे धीरे आपसी विश्वास बढ़ेगा और हो सकता है कि आगे चलकर ये सवर्ण आरजेडी के वोटर भी बन जाए। और पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ओबीसी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ओबीसी की राजनीति करने वाली, मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियों के पास अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा है और वो भी कोशिश में जुटे हैं कि कैसे भी करके जो बीजेपी के सवर्ण वोटर हैं उनको अपने पाले में किया जाए। तो इसी तरीके से बिहार की खबरों पर नजरें हमारी टिकी है। आप देखते रहिए बिहार तक।